दूसरा एरा, सेकेंड एरा जो हमारा था, दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इसका नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, और इसको एज कौन सी कही, मिडिल एज। द रीज़न इज़ व्हाट, मिडिल एज कहने का क्या मकसद है भाई इसको, कि ये पहली एज के बाद सेकेंड नंबर पे इसको रखा गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तक मैंने बात की थी शुरू में 3 एजेस आई हैं, तो ऑब्वियसली द मिडिल वन, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी मेंटेन थी, मिडिल लेवल की थी, और वो उसका नंबर सीक्वेंस जो था वो दूसरे नंबर पे था, इसलिए उसको मिडिल एज कहा गया। ठीक है, पर टेक्नोलॉजी वाइज को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। अच्छा, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिड में ये एरा स्टार्ट हुआ था। इन दिस एरा साइंटिस्ट बिकेम एबल टू डेवलप फास्टर। साइंटिस्ट ने इस एरा में फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स बनाई, मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन बनाई, एज दे वर पावर्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से पावर की जा रही थी। ठीक है, तो इट मीन्स डैट हमने मैकेनिकल के साथ साथ, मैकेनिकल क्यों रखा साथ, ये दो नाम का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, क्योंकि इसमें स्टीम से भी पावर्ड किया जा रहा था और इलेक्ट्रिसिटी से भी, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का नाम रखने का मकसद समझ आ गया सबको, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे भी काम कर रही थी और स्टीम के बिहाफ पे भी। वन ऑफ द सच मशीन्स वर टेबुलेटिंग मशीन। और इस इन्वेंशन की, सॉरी इस एरा की, इस एज की जो एक सक्सेसफुल मशीन थी उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। दैट इज़ व्हाट, टेबुलेटिंग मशीन। ये क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। अच्छा, ये एरा समझ आ गया सबको भाई, इसका नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों रखा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, इज इट क्लियर नाउ।